ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है ट्रस्टी। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 69। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हीं को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है चाहे सेंटर है, वास्तुल कोई भी वस्तु है लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार हैं। यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 70। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 22 जून 71। जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 71। जैसे ट्रस्टी हो रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। अमानत रखी हुई चीज़ को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है। रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाती है। राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। अव्यक्तवाणी 12 जुलाई 72।
जैसे देखो, हर चीज़ को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। यह भी ऐसे समझकर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। यह ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। भले छोटे छोटे बच्चे हों, तो भी क्या बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हों, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है, जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन। इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहाँ जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से परवृत्ति अर्थात दूर, गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है, उसका अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 75। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा। फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो, तो मैंपन लाना या मेरा समझना यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से बोलूं और तुम्हीं से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खूब हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। अगर वह नहीं निभाते तो यह भी झूठ हुआ। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 75। बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी। लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खींचा रहता है।
दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है, वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्म इंद्रियों के वश हो। अनेक रस में समय गंवाने की गृहस्थी तो बहुत है। आज कन रस वश समय गंवाया, कल जीव रस वश समय गंवाया। ऐसी गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ, जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कारे ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। पहली परहेज, एक बाप, दूसरा ना कोई को भूल, दूसरा कोई व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपर्क या साधन अपना लेते हैं। दूसरी परहेज, स्वयं को रचयिता अर्थात आत्मा समझने के बजाय रचता अर्थात देह समझ लेते हैं। तीसरी परहेज, ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। तो अब परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 75। यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है। इसलिए मधुबन में आना ज़रूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 77। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बात और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें ज़रा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। अव्यक्त वाणी
29 मई 77। चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी लेकिन प्रैक्टिकल हैं गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है वह कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम पूज्य हैं। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ। यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। अव्यक्तवाणी 10 जून 77। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी अर्थात ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप। कर्म करते हुए
कर्मयोगी रहने के स्मृति स्वरूप। ट्रस्टीपन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप। अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप। वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप। सब डायरेक्शन मिले हुए हैं। याद है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। अव्यक्तवाणी 16 जून 77। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त, गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ। अव्यक्तवाणी 22 जून 77। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है। मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं वह सेवा के अर्थ संबंध होता है। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, उसमें मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे। वह साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मर जीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं दी जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी
सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात दृष्टि। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? इस समय दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो और दूसरे तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी कर रहे हो। एक का लाख गुणा जमा होने का समय अभी है। इसलिए सदैव इस बात पर अटेंशन चाहिए कि हर समय जमा होता है। चुकतू करते समय भी जमा कर सकते हो, क्योंकि चुकतू करने का साधन है याद। याद से जमा भी होता और चुकतू भी होता। ऐसा ना हो चुकतू करने में ही टाइम चला जाए। अगर ट्रस्टी बन चुकतू करते हो तो भी जमा होता है। विधि पूर्वक कार्य करने से चुकतू के साथ साथ जमा भी होगा। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 78। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है। बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 78। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा। क्या होगा? यह बाप की जिम्मेवारी है, वह आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फ़क्र रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सरकमस्टांसेस हों, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा। जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता। ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज़्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज़्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं
लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है, रुई उससे भी हल्की, तो रुई के समान अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, ना कि मालिक। जब मरजीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हो, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है? अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता। तो सभी ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है। जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मायातीत बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी समझो। इसमें तो होशियार हो ना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, ना कि प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो। ओम शांति।